हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी टाइम हो रहा है अभी 12:15 बजे का और मैं बालों में लगाने जा रही हूँ एलोवेरा। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि इसके लिए आपके काफ़ी सारे कमेंट भी थे। तो सुबह से तो धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बालों में कुछ भी लगा सकूं। और मुझे आज बाल धुलने हैं तो सोचा कि अब धूप निकल आई है तो अब करती हूँ, चलती हूँ ऊपर। और ऊपर मैं सारा सामान ना रख के आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे पहले मैं काट के रखूँगी एलोवेरा, और एलोवेरा का प्लांट आपको दिखा देती हूँ, जिसके लिए कि आपके कमेंट भी थे कि कड़वा एलोवेरा होता है, एक मीठा एलोवेरा होता है। तो मेरे पास ये वाला प्लांट है और काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम पुराना है ये। मेरे पास ये डब्बा रखा था प्लास्टिक का, तो यही कट करके ना मैंने इसमें ये एक प्लांट लगाया था और इसमें से ही ना बहुत सारे बन जाते हैं। जो कि इसके नीचे ना जो छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं, उनको भी निकाल के ना हम दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। तो यूं ही आराम से जैसे बेबी प्लांट नीचे निकल रहे हैं ना, उनको आराम से आप अगर आप खींचोगे ना तो वो निकल जाते हैं। और उसको अलग गमले में लगा देते हैं ना, तो वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसका उगाना ना बहुत आसान है और इसकी ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती, कोई ज़्यादा इसको पानी भी नहीं देना पड़ता। बस ये है कि गर्मी में ये धूप से थोड़ा बचाना होता है। जो कि तेज़ धूप होती है ना, उसमें इसको नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। थोड़ा हल्की धूप में रख सकते हैं। तो इसलिए गर्मी में इसकी थोड़ी सी ये केयर होती है कि इसको छाया में ज़्यादा रखा जाए। खुली जगह में रखो लेकिन इसको छाया में रखो। तो मैं इसको इधर ही इसी कोने में रखती हूँ, तो इधर ज़्यादा मतलब तेज़ धूप नहीं लगती। गर्मी में भी सर्दी में भी, सर्दी में बस आती हुई धूप थोड़ी सी लगेगी और उसके बाद ना इस पर परछाई आ जाती है, तो फिर इस पर ना ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़ती। तो अब मैं इनको काट के रखूँगी। तो काट के ना इनको कुछ टाइम के लिए जैसे रखना होता है। इसका पीला पीला ना जैसे हल्दी होती है उस तरह का इसमें कुछ जेल सा निकलता है, जहाँ से काटते हैं ना वहाँ से निकलता है। तो इसलिए काटने के बाद इसे 10 से 15 मिनट रखो और उसके बाद उसको जो पीला पीला जेल होता है ना, उसको कट करके अलग कर दो और उसके बाद इसे यूज़ करो। और अभी काटते काटते ही ना इसमें इतना जेल निकल रहा था, ये पीला पीला इतना जेल निकल रहा था कि मैं इसको ऐसे ही ऊपर उठा रही थी ना तो वो नीचे टपक रहा था। और ये ना इतना ज़्यादा फैल गया है, मतलब एलोवेरा जो है इसमें फूल भी आ गया है, पक गया है, मतलब फूल आ गया है। और इसमें पानी देने के लिए भी ये नहीं है कि हाँ इसमें किधर को भी मैं पानी दे दूँ। तो जो गमले की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, तो वो चारों तरफ से ना ऐसे फैला हुआ है। और अब इसके पीले भाग को काट के मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ से ना पहले मैंने काटा हुआ था, तो आपने देखा ऊपर से कैसे ब्लैक ब्लैक ये हो रखा था, और जिधर से ये अब काटा है ना उधर से पीला पीला जेल निकला था। तो यहाँ पे मैंने डस्टबिन में काट के ना उसको अलग कर दिया है। और इसको ना काटने के बाद और 10 मिनट रखने के बाद फिर मैं इसको धुल के लेके आई थी, क्योंकि इसके ऊपर ना थोड़ी धूल धूल सी भी हो रही थी, तो उसको मैंने धुल लिया था। और अब मैं इसका अंदर का जो जेल है ना उसको निकाल के ना अलग कर लूँगी, जो कि मुझे बालों में लगाना है। और इसको ना आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो यहाँ पे मैं चाकू से निकाल रही हूँ और बीच बीच में इसमें कट भी लगा लेते हैं ना, तब भी ये निकल जाता है। और इसके अंदर का जो जेल पूरा होता है उसको आप पूरा निकाल के और मिक्सी में भी चला सकते हैं। जैसे कि छिलका हमने अलग निकाल दिया है, जैसे हम किसी सब्जी को छिलते हैं ना उस तरह से भी ये छिल जाता है। तो उस तरह से छिल के और इसका जो अंदर का पूरा जेल है वो अलग निकाल के और ब्लेंडर से भी चला सकते हैं, मिक्सी में भी चला सकते हैं। बस ये ऐसा हो जाना चाहिए कि हम इसको आसानी से ना बालों में लगा सकें, क्योंकि ये ना इकट्ठा हो जाता है, बालों में सही से लग नहीं पाता है। और जब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं ना उसके बाद हम इसको ना आसानी से लगा सकते हैं। और जिस तरह से एक अंडा होता है ना, अंडा फोड़ के और उसके जो अंदर का वो निकलता है, तो वो इकट्ठा रहता है, वो इधर उधर नहीं भागता है, तो ऐसे ही ये रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसे दही में मिला के आपको दिखाऊंगी मैं, और दही में मिला के आज मैं इसको लगाने वाली हूँ। और इससे ना बहुत फ़ायदा होता है, मतलब जैसे सर्दी का टाइम चल रहा है, ड्राई हो रहे हैं बाल बहुत ज़्यादा और बालों में डैंड्रफ भी हो रहा है। वैसे ये हर मौसम में बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसे सर्दी गर्मी बरसात कभी भी लगा सकते हैं, बहुत ही हर मौसम में अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, सारी लीव्स को ना मैं इस तरह से काट के और सारियों को ही इस तरह से जेल निकालूंगी, जिसमें कि मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा हैं, लंबे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा जेल भी ज़्यादा ही निकालना है। और जिनके छोटे बाल हैं ना उनको उतनी ही कम ज़रूरत होगी, उनको उतना ही कम निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे इसे निकालने में ना बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसे निकालने में। कि जब मैं इसको निकालती रहती हूँ इकट्ठा होता रहता है, बहुत सारा हो जाता है, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी इसे आलस नहीं आता। तो मैं आसानी से ना इसको निकाल लेती हूँ, और ऐसे ही चाकू से ना बीच बीच में कट कर करके ये और भी जल्दी निकल जाता है। और जब हम इसको ब्लेंड करते हैं ना, तो जो इसके कतरे निकल जाते हैं ना वो सब ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही निकालना है।
अब की बार मैं इसको ऐसे ही निकाल के लगाऊंगी। तो कभी मैं मिक्सी में ब्लेंड करके भी लगा लेती हूँ, कभी ऐसे भी लगा लेती हूँ। और कभी ऐसा करती हूँ कि मुझे ये जेल भी नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही इन पत्तियों को ऐसे ही कट करके और इसी तरह से अपने बालों में ना, जैसे फेस पे लगाती हूँ उसी तरह से ये बालों में भी लगा लेती हूँ। और इसको ना मैंने आपको फेस पे लगा के भी दिखाया है। तो ये फेस के लिए, बालों के लिए बड़ा ही गुणकारी होता है। फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पिंपल हो रहे हो, फेस ड्राई हो रहा हो, या फेस पे पिगमेंटेशन हो, या डार्क सर्कल हो गए हो, तो वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं आंखों के चारों तरफ। तो उसमें भी एक बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे यूज़ करके देखिए, जिसको ये सूट हो जाता है ना, वो इससे अलग ना फिर कुछ भी नहीं लगाने वाला। जैसे फेस पे सीरम लगाते हैं, कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, तो कुछ भी लगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको ये सूट हो जाएगा। कोई कोई बोलता है कि हमें ये सूट नहीं होता है, लेकिन मुझे ना ये बहुत अच्छे से सूट होता है और मैं इसको हमेशा ही यूज़ करती हूँ। और बालों में जैसे कि आप कंडीशनर लगा रहे हैं, कंडीशनर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, प्रकृति ने ना हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में दी हैं और इतनी सस्ती दी हैं कि आप इसे कहीं से भी 10-20 रुपए में ख़रीद सकते हैं। और एक प्लांट अगर आप घर में लगा रहे हैं ना, तो उससे ही आपके 10-20 प्लांट ना आराम से बन जाते हैं। और फिर आप ना इसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उन प्लांटों को अलग अलग लगा देते हैं तो उनसे और भी ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं। तो अब मैंने अपने बालों के लिए कम से कम 5 से 6 लीव्स इसकी बड़ी बड़ी कट की हैं और उनको सारियों का जेल निकाल लिया। और कुछ ना बच भी गई हैं, जबकि सारी मुझे निकालनी नहीं पड़ी हैं। तो यहाँ पे ये मैंने दही ले ली है अपने बालों के हिसाब से, जितनी मेरे बालों में लगनी होती है ना, उतनी मैंने दही ले ली है और उसमें ही मैंने इस जेल को ना मिला लिया है। और अब मुझे ना इसे ऐसे फेंटना है कि ये दोनों ना आपस में ना मिक्स हो जाएं, बिल्कुल आपस में मिल जाएं, कि मैं इसे ना आसानी से अपने बालों में ना लगा सकूं। और इसे करते करते ना, सच बताऊं, मेरा इतना मन लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे जब ये इसमें इसको मिलाती हूँ। एक खुशी मुझे अंदर से ही होती रहती है। और जब हम खुशी से कोई भी चीज़ लगाएंगे या खाएंगे तो देखो उसका असर तो होता ही है। और एक विश्वास रख के हम किसी चीज़ को लगाते हैं ना, तो उसका असर भी अलग ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दही से अभी ना बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। और दही को अब मैं इसको ऐसे फेंटूंगी कि पता है, ये ऐसे हो जाता है जैसे एक मावा बनाते हैं ना हम। मावा जब हम बनाते हैं तो वो मावा बनते बनते जैसे वो कढ़ाई को छोड़ने लगता है ना चिकनाई के साथ, और वो चमचे को ना लिपट जाता है। जैसे हम चमचा चलाते हैं ना मावे में, तो वो चमचे के साथ ही साथ घूमता है। तो उसी तरह से ये हो जाएगा। जो मैं इसमें चम्मच घुमा रही हूँ ना, इसके साथ ही ना ये लिपटने लगेगा। तो समझो ये पूरी तरह से ना मिक्स हो गया है और अब ये हमारे बालों में ना लगाने के लायक हो गया है। तो तब इसको अपने बालों में लगाएं और ये ना बहुत ही चिकना हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा, मतलब मिलते मिलते इतना चिकना हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपको लगाने में भी ना इसे अच्छा लगेगा। और अगर आपकी हेल्प के लिए कोई है ना, तो ज़्यादा अच्छे से ये लग जाता है, क्योंकि ऊपर से जब वो डालते रहते हैं ना, तो फिर हम आसानी से लगा लेते हैं। अगर खुद से इसे डालते हैं ना, तो ये पूरा ही एकदम से पलट जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा होके आएगा, ये मुझे हाथ से ही लगाना पड़ेगा। और अब मैं इसको हाथ पे लगा के देख रही थी कि इसको तो हाथ पे भी लगाया जा सकता है, मतलब इतना चिकना हो गया था कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अब मैं अपने बालों को ना खोल के, और वैसे मैंने पहले चोटी बना रखी थी, तो ये बहुत ज़्यादा ना कर्ली कर्ली से भी हो रहे थे, फूले फूले हो रहे थे। तो इनमें कंघा निकाल के और उसके बाद मैं इसे लगाना शुरू करूँगी। और आपका ना फेस के लिए कमेंट था कि दीदी मुझे कुछ भी सूट नहीं होता है, मैं फेस पे डेली में क्या लगाऊं। तो आप सुबह फेस धुल के एलोवेरा लगा सकते हैं, नहीं तो रात में भी लगा सकते हैं। रात में फेस धुलो और 20 मिनट के लिए एलोवेरा लगाओ और उसके बाद ना सिंपल पानी से फेस धुल लो। तो अगर आपको ये सूट हो जाता है ना, तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा लेके ना मैं ये बालों की जो जड़ों में लगा रही हूँ, और मैं पूरे बालों में लगाऊंगी, मतलब जड़ों में, फुलंगों में, सारे में लगाऊंगी। और मेरे सारे बालों में ना इतना ही अच्छे से लग जाएगा। तो मैं ऊपर हल्का हल्का सा डालूंगी, नहीं तो ये सारा ना एकदम से ही पलट जाता है। तो हल्का हल्का सा डाल के और तब इसकी ना जैसे मालिश करते हैं ना, उस तरह से जड़ों तक मैं इसको पहुँचा दूंगी। और जो भी कुछ आप अपने बालों में लगा रहे हैं ना, उसको जड़ों तक लगाइए, तो उससे ही उनको ना पोषण मिलता है। और हमारे खान पीन से भी बालों को पोषण मिलता है, जैसे कि क्या आप खा रहे हैं उसका भी ना बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपका कमेंट था पानी के लिए कि दीदी पानी नहीं पिया जाता है सर्दियों में। तो पानी की आदत तो बनानी पड़ती है। जैसे कि अगर आपने सुबह 3 गिलास पानी आप सुबह उठते ही पी लेते हैं ना, और 1 गिलास आप नहाने के बाद पी लेते हैं, 1 गिलास आप नाश्ते के बाद पी लेते हैं, तो 5 गिलास पानी ना हमारा सुबह सुबह ही हो जाता है। तो पूरे दिन में फिर 5 गिलास पानी ना कोई भी भारी नहीं पड़ता है। बीच बीच में इतनी प्यास लग जाती है कि हम पूरे दिन में ना 5 गिलास पानी पी सकें। तो ऐसे ही आदत बनानी होती है। आप अपना पानी ना भर के रख लीजिए, 1 लीटर पानी आप पहले भर के रख लो कि हाँ इतने टाइम में मुझे पानी ख़त्म करना है। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी मत पियो, कम से कम 1 घंटे का गैप पानी को ज़रूर दो। नाश्ता करने के तुरंत, कुछ भी खाने के ना तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी मत पियो।
तो पानी की आदत ना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप दिन में 3 लीटर के करीब पानी पीते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि पेट में अगर आपके एसिडिटी बनती है ना, तो एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि हमारा पानी जो है ना वो हमारे पेट को ना बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और जो नुस्खे मैं आजमा लेती हूँ ना, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पानी की पहले आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये आदत बनाई कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ना खुद ही प्यास लगने लगती है। और जैसे आप किसी भी चीज़ की दवाई खा रहे हैं या बाहर का कुछ खा लेते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें नुकसान नहीं देती हैं। जैसे कि दवाइयों का बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पानी पी रहे हैं ना, तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट कम होगा। आपने सुना भी होगा, डॉक्टर भी बोलते हैं जब दवाई देते हैं ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। तो वो इसीलिए बोलते हैं जिससे कि हमारा पेट साफ रहे, गैस ना बने, और जो लीवर पे, किडनी पे ज़्यादा दवाइयों का ना इफेक्ट ना पड़े। तो पानी हमारे लिए कितना अच्छा होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, और ये सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो अब बालों में ना एलोवेरा, दही वो सब लगा के, और वो ना बार बार जैसे टपकता है, तो मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि नीचे का पूरा काम मैं करके तब ऊपर आई थी। और अब मैं अपने ऊपर के काम इतने करूंगी, इतने मेरे बालों में ना ये लगा हुआ रहेगा। तो मैंने सोचा इतने अपना आटा पीस लेती हूँ, और कुछ काम करती रहूंगी ना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आधा घंटा इसे मैं अपने बालों में रखूंगी, और फिर नॉर्मल पानी से ना बालों को धुल दूंगी। तो आज मैं गर्म पानी यूज़ नहीं करूंगी, जैसे कि 1-2 मग्गा मैं गर्म पानी डाल लेती हूँ। मतलब ज़्यादा गर्म में तो अपने बाल नहीं धुलती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में बाल धुलने से ना डैंड्रफ ज़्यादा होता है और बाल खराब होते हैं। तो मैं इनको ठंडे पानी से ही धुलूंगी, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल रही है ऊपर, बिल्कुल भी गर्म पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब आटा भी हमारा पिस के हो गया है तैयार। तो ये देखिए, आटा जो गेहूं मैंने डाले थे ना, वो सारे गेहूं पिस गए हैं। तो यहाँ पे चक्की को अब मैं कर दूंगी बंद, और अपने बाल धुलूंगी, क्योंकि बाल धुलने का ना टाइम हो गया है मेरा। और फिर मुझे ना बीच बीच में आना पड़ता, तो मैंने सोचा पहले इसे बंद करके तभी बाल धुलने शुरू करूँगी। और मुझे अभी बाजरा भी पीसना था, थोड़ा दलिया भी तैयार करना था। तो दलिया मैं इसमें कैसे तैयार करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो खिचड़ी के लिए, जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं सर्दियों में, तो वो भी मैं इसी में तैयार करूँगी। जैसे कि उसके लिए ना बाजरा हमें कूटना होता है, तो मैं कूटूंगी नहीं, इसी में खिचड़ी के लिए ना बाजरा तैयार करूँगी। तो मक्का का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, कुछ भी, मतलब कुछ भी मैं इसमें पीस लेती हूँ, जैसे कि मसाले वगैरह। इसके लिए भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपकी चक्की कहाँ से ली, कितने की ली। तो ये हर जगह मिल जाती है, कहीं भी मार्केट में आप जाके देखो, कहीं पे भी ये मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पे बाल धुलने लगी हूँ, और बालों में ना बिल्कुल शैम्पू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप शैम्पू ना लगाना चाहें ना, तो खाली एलोवेरा अगर आप बालों में लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई भी केमिकल अगर यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो एलोवेरा ऐसे ही लगाओ और बालों को धुल दो, तो बाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि हमने शैम्पू से ही धुले हों। लेकिन मैं यहाँ पे शैम्पू लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बालों में दही लगाई है, और बालों में जो दही लगाते हैं ना, उसकी मलाई मलाई सी जो आती है, वो बालों के अंदर ना रह जाती है, तो इसलिए मुझे शैम्पू लगाना पड़ेगा। और शैम्पू जब आप लगाते हैं ना, तो हमेशा पानी में मिलाकर ही लगाइए। डायरेक्ट बालों में शैम्पू नहीं डालना चाहिए, वो सही नहीं रहता है। तो हमेशा शैम्पू को ना पानी में मिला के और तब बालों में डालो, तो वो सही रहता है। और एक कमेंट ना ऐसा था कि बालों को धुलो और बालों को ना टब में डाल के रखो, 3 मिनट तक टब में डाल के बालों को रखो। तो इस तरह के कमेंट को ना मैं फॉलो नहीं करती हूँ, और मुझे ये सही भी नहीं लगता है। जो मेरे लिए सही नहीं है, वो आपके लिए भी सही नहीं है। तो हर वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हम वो काम क्यों करें जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आप खुद सोचो, अगर मैं 3 मिनट तक टब में डाल के बालों को रखती हूँ, ऊपर से पानी डालती रहती हूँ और टब में डाल के बालों को रखती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए सही होगा? ठंडा मौसम है, मैं बीमार भी हो सकती हूँ, तो वो चीज़ मैं फॉलो नहीं करती। हर वो काम करिए जो कि हमारे लिए सही हो, और उसी चीज़ को ना दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि उससे औरों को भी फ़ायदा मिल सके। तो मैं हर वो बात आपके साथ, हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, हर वो नुस्खा आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिला होता है। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप भी और 4 लोगों के साथ शेयर करोगे, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और आपके बहुत इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, दीदी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बातों से हम मोटिवेट होते हैं। तो देखो, हर वो बात जो कि आपको मोटिवेट करती है, मैं उस तरह की ही बातें करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे ये चीज़ें पसंद भी हैं। और आपका एक कोई ये कमेंट था कि स्किन के, हेयर के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज है। तो देखो, जो नॉलेज मुझे है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और नॉलेजेबल बातें मुझे सीखना और सिखाना मुझे अच्छा लगता है। और जिस इंसान के अंदर एक सीखने वाली जो आदत होती है ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। और मैं भी ना आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, जो कि कमेंट के जरिए आप मुझे बताते हैं, दीदी जो दही जमानी है वो आटे में रख के जमा सकते हैं,
और खाली पालना कान्हा जी का नहीं रखना चाहिए, या तो कान्हा जी को बिठाओ, नहीं तो उसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। और एकादशी को बाल नहीं धुलने चाहिए। तो उन चीज़ों को ना मैं भी फॉलो करती हूँ। आप मुझे बताते हैं, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, एक दूसरे से ही सब सीखते हैं। बस हर किसी के काम करने का ना तरीका अलग अलग होता है, कि कोई इंसान इस तरह से काम करता है कि उसका काम दोपहर तक नहीं खत्म होने वाला है, और कोई इंसान इस तरह से काम करता है कि वो 10 बजे तक काम खत्म कर देता है। तो हर किसी का ना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बहुत सफाई से काम करता है, कोई इतनी सफाई से काम नहीं करता है। लेकिन उन चीज़ों को अगर हम खुद अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उस तरीके से हम भी काम करने लगते हैं, हमारा भी काम उस तरीके से होने लगता है। तो कुछ ऐसे ही एक दूसरे से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बालों को टॉवल से पोंछ के और अब मैं इनको कंघा करूँगी। और वो जो किचन के टॉवल, वो स्वेसन के, वो मैं नीचे से लेके आई थी ना, तो वो मैंने धुल के डाल दिए हैं। और उनको ना मैंने साबुन से ही धुला है। जैसे कि जो चिकनाई वाले कपड़े होते हैं किचन के, उनको ज़्यादातर मैं साबुन से ही धुलती हूँ और हाथ से ही धुल के डालती हूँ, उन्हें मशीन में नहीं धुलती हूँ। और मशीन के लिए, जैसे आपका कमेंट था कि आप कितने नंबर पे जो डेली के कपड़े होते हैं कितने नंबर पे धुलते हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें। तो देखो, मैं तो जो आधा घंटा मुझे चलाना होता है ना मशीन को, तो मैं आधा घंटा ही चलाती हूँ। अगर मुझे 15 मिनट चलाना है तो 15 मिनट पे कर देती हूँ। और जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो उनको आधा घंटा ही धुलती हूँ। और मैं ज़्यादातर ना कपड़े, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि हाथ से जो डेली के कपड़े होते हैं ना वो फटाफट से धुल जाते हैं। जो कपड़े मुझे मशीन में धुलने होते हैं ना उनको अलग कर लेती हूँ, जो हाथ से धुलने होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना उनको हाथ से धुल के डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब बालों को मैं कंघा कर लूंगी। तो ये देखिए, बाल इतने अच्छे हो गए हैं, मतलब कंघा भी ना गीले बालों में भी ऐसे ही निकलता जा रहा है। एलोवेरा लगाने से ना बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बालों में कंडीशनर कर लेते हैं ना, उस तरह से बाल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ करके देखिए, और जो बालों में ड्राईनेस है ना वो भी धीरे धीरे ना खत्म हो जाती है। ये मत सोचो कि एक बार ट्राई करने से ही खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो उसका असर तभी दिखाई देता है। और आपका इसके लिए कमेंट भी था कि दीदी एलोवेरा बालों में कैसे लगाते हैं, हमारे साथ शेयर करना। तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। और जो आपके कमेंट होते हैं ना वो धीरे धीरे करके मैं उस पर ही वीडियो बना देती हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।